महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं थी। एक से बढ़ के एक योद्धा जिनमें पूरी धरती जीतने का सामर्थ्य था। तो कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनको स्वयं महादेव ने अस्त्र और वरदान दिए थे। तो कुछ के पास अन्य देवताओं से प्राप्त भी अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे, जिनके रहते उन योद्धाओं को हराना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। तो आइए जानते हैं महाभारत के 10 सबसे बड़े योद्धाओं के बारे में। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में 10वें नंबर पर आते हैं अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण वासुदेव का भांजा था। वही अभिमन्यु जो कि चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या मां के गर्भ में ही सीखा था। अभिमन्यु उन योद्धाओं में से था जो दुर्योधन जैसे योद्धा को मृत्यु की गोद में सुला देने की क्षमता रखता था, अगर कर्ण उसकी रक्षा में नहीं आए तो। अभिमन्यु के पराक्रम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस योद्धा को मारने के लिए कौरव सेना को चक्रव्यूह जैसी बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, चक्रव्यूह के मध्य में कौरव सेना के सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धा जैसे गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन और शकुनी जैसे योद्धा एक साथ युद्ध नीति का उल्लंघन कर एक साथ खड़े थे, वो भी एक 16 वर्ष के वीर अभिमन्यु के लिए। ऐसे वीर महान योद्धा के बारे में बताने के लिए किसी के पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अभिमन्यु ने युद्ध नीति और युद्ध कौशल का ज्ञान अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से सीखा था। तभी तो वो युद्ध कौशल में इतना निपुण और कुशल योद्धा था कि कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण और कर्ण अभिमन्यु की प्रशंसा करने से स्वयं को नहीं रोक पाए। महाभारत के सबसे बड़ी योद्धाओं की सूची में 9वें नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोण का पुत्र था। महाभारत में अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी, जिस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह ही अत्यंत पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। अश्वत्थामा उन महारथियों में से था जो युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से जीवित बचे थे। अश्वत्थामा सहित कुल 3 महारथी थे जो कि युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से जीवित बचे थे। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में अश्वत्थामा अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने और पांडवों के वंश को समाप्त करने के मंशा से उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो कि ब्रह्मास्त्र का ही परिष्कृत एवं जटिल संशोधित रूप है। ये सब देख करके श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से पहले तो उस ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रकोप समाप्त किया और अश्वत्थामा को इस महापाप के लिए दंड स्वरूप उसका मणि निकलवा करके श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक दुख को भोगते रहोगे। और तब से यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है और वो कलयुग के अंत तक रहेगा। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में 8वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे और महर्षि गौतम सरद्वान के पुत्र। कृपाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कि चिरंजीवी रहने का वरदान था। यही कारण है कि कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में जीवित बचे थे। उन 3 महान योद्धाओं में कृपाचार्य का भी नाम आता है, जो कि महाभारत के अंतिम युद्ध के बाद भी कौरव सेना की ओर से जीवित बचे थे। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में 7वें नंबर पर आते हैं घटोत्कच, जो कि महाबली भीम और राक्षस कुल की पत्नी हिडिंबा का पुत्र था। राक्षसी पुत्र होने की वजह से घटोत्कच मायावी भी थे। वे अपनी इच्छा से अपने शरीर के आकार को घटा बढ़ा सकते थे और गायब भी हो सकते थे। घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली और मायावी होने के साथ साथ चमत्कारी योद्धा भी थे। घटोत्कच बार्बरिक के पिता थे, वही बार्बरिक जिनमें पूरे महाभारत को एक ही मिनट में समाप्त करने की क्षमता थी। कहा जाता है कि बार्बरिक ने अपने तप से उसने दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। बार्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता है। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। उन्हें बार्बरिक को आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत में घटोत्कच एक ऐसा योद्धा था जिसे मारने के लिए कौरव सेना के सेनापति कर्ण को भगवान इंद्र द्वारा प्राप्त अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। जिस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, उस अस्त्र का प्रयोग कर्ण को न चाहते हुए भी व्यवस्था पूर्वक घटोत्कच पर करना पड़ा, क्योंकि घटोत्कच इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि वो कौरव सेना का तहस नहस किए जा रहा था। कर्ण ने जिस इंद्रास्त्र का प्रयोग किया घटोत्कच को मारने के लिए जिस इंद्रास्त्र का प्रयोग किया गया था, उस
अस्त्र की खास बात यह थी कि वो किसी भी शत्रु को मृत्यु दे सकती थी, मगर उस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। महाभारत के सबसे बड़ी योद्धाओं की सूची में छठवां नंबर दुर्योधन का आता है, जो कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था और कौरवों का सबसे बड़ा बेटा था। दुर्योधन का अर्थ होता है जिससे युद्ध करना दुष्कर हो। दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है क्योंकि उसमें वे सभी गुण मौजूद थे जो कि कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। दुर्योधन महाभारत जैसे महायुद्ध के होने का सबसे बड़ा कारण था। दुर्योधन ने अपने गदा कौशल और युद्ध नीति का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य और बलराम जी से सीखने के बाद भी अहंकारी और दुराचारी था, क्योंकि उसके पास शकुनी मामा था जो कि बार बार उसको अधर्म करने के लिए उकसा रहा था। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में पांचवें नंबर पर आते हैं महापराक्रमी भीम, जो कि पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और कदकाठी में श्रेष्ठ थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जिससे भीम को हनुमान जी का भ्राता भी कहा जाता है। भीम एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भीम एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सभी 100 कौरव भाइयों का अंत अकेले ही किया था। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में चौथे नंबर पर आते हैं गुरु द्रोण, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे। वे भगवान परशुराम के शिष्य भी थे। गुरु द्रोण ऋषि भारद्वाज और धृतराष्ट्र नामक अप्सरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के दौरान वे कौरव पक्ष के सेनापति थे। द्रोणाचार्य को देवगुरु बृहस्पति का अवतार माना जाता है। द्रोणाचार्य के पास कई दिव्यास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, मानवास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र जैसे अनेकों अस्त्र का ज्ञान था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिनको परास्त करना असंभव था। पांडव सेना की ओर से श्री कृष्ण को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो कि गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में सामने से युद्ध कर हरा सके, क्योंकि गुरु द्रोण खुद पांडवों के गुरु थे और उनके सभी अस्त्रों का तोड़ गुरु द्रोण के पास था। यही कारण है कि युद्ध जीतने के लिए गुरु द्रोण को छल से पुत्र मोह के बंधन में बांधकर, जब उनका धनुष उनके हाथ में नहीं था और वे निशस्त्र थे, तब धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य के वध की घटना सबसे विवाद रहित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के दौरान पहली बार पांडवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में तीसरे नंबर पर आते हैं पितामह भीष्म, जो कि राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। पितामह भीष्म का नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने पिता के खुशी के लिए आजीवन राजा न बनने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिस कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। पुत्र के इस बलिदान को देख करके देवव्रत यानी भीष्म के पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। पितामह भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महर्षि विशिष्ट, महर्षि जयंत कुमार तथा परशुराम जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पितामह भीष्म ने क्रोध में आकर के अकेले ही सब राजाओं को जीत दिया था। पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। ऐसा पराक्रम था भीष्म जी में। जब तक हस्तिनापुर की कमान भीष्म के हाथ में थी, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि हस्तिनापुर पर आक्रमण हो जाए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने कभी भी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं किया और वो 10 दिनों तक कौरव सेना का सेनापति रहे। तब तक कभी भी पांडव कौरव सेना पर भारी नहीं पड़ पाए और जब युद्ध के 9वें दिन व्यवस्था पूर्वक भीष्म ने जब अपना प्रचंड रूप दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण को भी अपना प्राण तोड़ करके शस्त्र उठाना पड़ा। ऐसे थे महापराक्रमी योद्धा भीष्म। महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं महारथी, महापराक्रमी और महादानी कर्ण, जो कि माता कुंती और देवताओं के प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे और सूर्य के अंशावतार भी थे। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पूर्व हुआ था, जिस कारण कुंती को न चाहते हुए भी व्यवस्था पूर्वक कर्ण को त्यागना पड़ा था। कर्ण पांचों पांडवों के सबसे बड़े छठे भाई थे। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से एक थे, जिनके श्रेष्ठता का बखान स्वयं उनके गुरु परशुराम ने स्वीकार किया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, जिस कारण
कर्ण को मित्र धर्म निभाने की वजह से अपने पांचों अनुज पांडवों के साथ युद्ध करना पड़ा था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर भी माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हो। कर्ण को कभी भी महाभारत युद्ध के दौरान उसको अपने पूरी शक्ति दिखाने का मौका ही नहीं मिला। जब यही बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या कभी भी मुझे अपनी पूरी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, क्या मैं कभी मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। कर्ण के इस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जिसको मारने के लिए मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण उसके निशस्त्र होने का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी वो योद्धा जिसका वध करने के लिए उसके निशस्त्र होने का इंतजार हो रहा हो, उस योद्धा का पराक्रम तो बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है और श्रेष्ठता भी सिद्ध हो चुका है। ऐसे महान योद्धा थे दानवीर कर्ण। कर्ण ने एक बार देवराज इंद्र को भी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की सूची में पहले नंबर पर आते हैं उस युग के सर्वश्रेष्ठ महापराक्रमी और महातेजस्वी धनुर्धर अर्जुन, जो कि कुंती और पांडु के पुत्र थे। अर्जुन पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। महाभारत में अर्जुन एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके सारथी स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण थे, जो कि हर वक्त अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे। महाभारत में अर्जुन ही थे जिनके वजह से भगवत गीता का उपदेश प्राप्त हो पाया, क्योंकि वही थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि युद्ध क्यों आवश्यक है। एक बार अर्जुन ने भगवान शिव के साथ एक असंभव सा युद्ध भी किया था, जहां अर्जुन की पराजय तो निश्चित थी, परंतु फिर भी वे डटे रहे। उनकी दृढ़ता ने महादेव को इतना प्रसन्न किया कि भगवान शिव ने ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र देने के साथ साथ अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित भी किया। धनुर्धारी अर्जुन के पास आंजलिक अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र, पशुपतास्त्र अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिनके रहते अर्जुन को हराना किसी योद्धा के लिए संभव नहीं था।